हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जस्ट उसका इंट्रोडक्शन किया था, नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर्स क्या होते हैं वो किया था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये देखिए ये सारा मैं कल करा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1। जिसने ये वीडियो नहीं देखी पहले इस वीडियो को देख लें, देन एक्सरसाइज पर आएँ। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें हमने हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आपको पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है 140, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना आता है। लास्ट क्लासेस में हम कर चुके हैं। देखिए प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कैसे करते हैं। 140 मैंने लिया, इसको 2 से डिवाइड करना, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करें। 2 से डिवाइड किया मैंने, 270 आ गया, 2 7 ज़ा 40, 0। देन अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। देन मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 7 ज़ा 35, देन 7 1 ज़ा 7। तो आप 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस जस्ट हमने इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करना था। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में दिया गया है 156। अब 156 को भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। 156 में क्या आएगा आपके पास। 156 को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, 6 है लास्ट में, 2 से डिविजिबल है तो मैं 2 से ही स्टार्ट कर रही हूँ। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 5 4 1 हो गया, 2 8 ज़ा 16 कर सकते हैं ये सभी। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, देन ये 3 पर चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, देन ये 13 पर। अब 1 आ गया, स्टॉप कर देंगे। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 कर सकते हैं सभी। 8 9 क्लास में हम कर चुके हैं। थर्ड पार्ट दिया गया है 3825। थर्ड पार्ट इज 3825। 3825 बताइए किस पर डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में 0 या 5 हो तो वो किस पर डिविजिबल होता है, 5 पर होता है। तो हम 5 से स्टार्ट कर दें। 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी रफ वर्क में कर सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। देखिए मैं 7 6 5 को करके दिखाती हूँ। लाइक मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 0 आ गया मेरे पास। सिमिलरली आप कोई भी अगर नंबर आपको बड़ा लग रहा है, डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप रफ वर्क में ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये किस पर चला जाएगा, 3 पर जा सकता है। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। देन अगेन देखिए 5 + 1 6 है इसका सम, फिर 3 पर जा सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। देन ये 17 पर चला जाएगा, 17 1 ज़ा 17। तो आप 3825 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। मैंने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये आपका पार्ट नंबर 3 था। अब पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, 5005। पार्ट नंबर 4 इज 5005। 5005। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगी। 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। अब ये देखिए किस पर डिविजिबल होगा। 1 + 1 2 है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 से देखिए होता है कि नहीं, 4 पे भी नहीं होगा। 6 से देखिए होता है कि नहीं,
6 पे भी नहीं होगा। 7 से देखिए, 7 पर चेक कीजिए। 7 से मैंने किया 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21 हो रहा है 7 से डिवाइड। आप चेक करेंगे 1 बाय 1। 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 3 हो गया, 7 4 ज़ा 28, 10 माइनस 8 2 हो गया, 7 3 ज़ा 21। देन अगेन देखिए किस पर जाएगा, 1 4 3, ये 11 पर जा सकता है। 11 1 ज़ा 11, 4 माइनस 1 3, 11 3 ज़ा 33। देन ये 13 पर ही डिवाइड हो गया, प्राइम नंबर है, अपने से ही डिवाइड होगा। तो 5005 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये भी मैंने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट मैंने आपको करा दिया। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 7429। ये आप सब ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड से पहले मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे ना एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। मुझे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। देखिए आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लिया अभी लास्ट क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, बट उनसे हम एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एचसीएफ का क्या मीनिंग है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का क्या मीनिंग है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वैसे आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, बट डिफरेंट मेथड से उसको फाइंड आउट करना एक अलग चीज होती है। लास्ट वीडियो में जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी आपको बताया था कि हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको मेथड दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर लीस्ट है। हाईएस्ट वाले में मैं स्मॉलेस्ट पावर का यूज करूंगी, आपको ध्यान रखने के लिए बता रही हूँ, और लीस्ट वाले में मैं ग्रेटेस्ट पावर का यूज करूंगी। हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, जो एचसीएफ है उसमें हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेंगे। एचसीएफ में हम क्या लेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेंगे, बट हम एलसीएम में ऑल प्राइम फैक्टर्स लेंगे। एलसीएम में हम ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं लेंगे, ऑल प्राइम फैक्टर्स लेंगे। एलसीएम में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहते हैं, तो इसमें हम कौन सी पावर ले लेंगे, यहाँ पर हम हाईएस्ट पावर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। और एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट पावर ले लेंगे। यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हम सभी लेंगे और उनकी ग्रेटेस्ट पावर ले लेंगे और उनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। और एचसीएफ में क्या करेंगे, ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेंगे, उनकी स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे, देन उनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। याद रखना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट में हम स्मॉलेस्ट पावर ले रहे हैं, लीस्ट में हम ग्रेटेस्ट पावर ले रहे हैं। अब मैं इसको क्वेश्चन से क्लियर करती हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। आपको पार्ट नंबर 1 दिया गया है 26 एंड 91। सबसे पहले 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। 26 2 पर ही जाएगा बस, देन 13 पर, और 91 में क्या हुआ, ये तो हमारे पास 13 पर ही जा रहा है, नहीं तो आप 7 पर भी कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, देन ये 13 पर चला गया। अब प्राइम फैक्टर्स देखिए, 26 के बन गए आपके पास 2 इंटू 13, और 91 के बन गए आपके पास 7 इंटू 13। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या किया कि एचसीएफ के लिए अभी आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ, हाईएस्ट वाले में मैं कौन सी पावर कह रही हूँ, स्मॉलेस्ट पावर कह रही हूँ। यहाँ पे 2 की अगर कुछ भी पावर नहीं दी हुई, दैट मीन्स पावर 1 ही होती है। यहाँ पे सबकी पावर 1 ही है। एचसीएफ के अंदर मैं
कॉमन फैक्टर लेती हूँ। अब इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा आ रहा है, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है इसमें 7 नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर ओनली 13 है, तो मैं सिर्फ 13 ले लूँगी। HCF के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसमें हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो इसमें 1 ही पावर है तो 1 ही पावर स्मॉलेस्ट हो गई, तो HCF इसका 13 आ गया। कोई और नंबर नहीं है तो हम उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो HCF हो जाएगा 13। इतना क्लियर है आपको। अब एलसीएम में हमने क्या किया था, देखिए मैं बताती हूँ। एलसीएम में हमने यहाँ पर लिखा था प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, सभी प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, देन उनका प्रोडक्ट करना है। ऑल प्राइम फैक्टर्स का मीनिंग है, यहाँ पर मैंने ओनली कॉमन फैक्टर 13 लिया था, बट एलसीएम में मैं 2 and 7 भी लूंगी। ऑल प्राइम फैक्टर्स बोला ना, 2 into 7 into 13, पावर सभी की 1 है। अगर इन केस यहाँ पर 13 की पावर 1 और 13 की पावर 2 होती तो आप इनमें से कौन सी पावर लेते, 2 पावर लेते, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे पास आ गया 2 into 7 into 13, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 into 7 91, 91 into 2 आ गया, 182 इसका आंसर हो गया। क्लियर है। 2-3 पार्ट्स करेंगे उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है 510 and 92। 510 and 92। अब 510 92 का भी कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको करिए। 510 मैं 2 पर ही डिवाइड करती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, अगेन 5 5 10, 10 प्लस 2 12, 3 पर जा रहा है, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। अगेन चेक कीजिए, 8 प्लस 5 13 नहीं जा रहा, अब 5 पे जाएगा, 5 लास्ट में है तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 35, 17 से कर दीजिए 1 आ गया। फिर मैं यहाँ पर 92 को करती हूँ, 92 2 है लास्ट में, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 16, देन 23। अब आपके पास बच्चे प्राइम फैक्टर्स बन गए 510 के, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के बन गए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 23। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 1। आप करते हैं बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकती हूँ इंटू 23। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, HCF। अब HCF में आप क्या करते थे, आप प्रोडक्ट लेते थे किसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर का, बट ऑल कॉमन फैक्टर्स का लेंगे हम। अब देखिए 2 3 5 17, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, ओनली 2 ही कॉमन फैक्टर है, तो मैं ओनली 2 ले लूंगी। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैं स्मॉलेस्ट पावर लेती हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 1 है बट यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो मेरे पास HCF 2 की पावर 1 ही आ जाएगा, तो HCF आ गया मेरे पास 2। क्लियर है इतनी चीज। अब इसके बाद आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम के अंदर हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट ले रहे थे लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ग्रेटेस्ट वाला, और सभी फैक्टर्स लेंगे, नॉन सिर्फ कॉमन फैक्टर्स नहीं लेंगे, ऑल फैक्टर्स हम लेंगे इसके अंदर। तो 2 3 5 17 और यहाँ पर क्या है 23, 2 इंटू पावर्स में इसके बाद लिखूंगी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 1 और 2 की 2, तो मैं कौन सी पावर ले लूंगी, 2 की पावर 2 ले लूंगी। 3 की तो 1 ही है, 5 की भी 1 है, 17 की भी 1 है, 23 की भी 1 है, तो आपके पास आ गए 2 की पावर 2, 3 5 17 एंड 23। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 4 6 0। क्लियर है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सी आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, क्लियर हो रही है टर्म्स कि हम HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है। देन हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, 336 and 54, 336 and 54
एक चीज़ और बताती हूँ जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। आपको ये प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको ये वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो मैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करूंगी दो नंबर्स का, उनके एचसीएफ और एलसीएम को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आता है। बाकी दो पार्ट्स में भी करना है, तो मैं इस थर्ड पार्ट में आपको बता रही हूँ, उसका आप खुद से ट्राई करना। पहले हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 3 3 6, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, क्लियर है? तो मैं 3 3 6 का यहाँ लिख देती हूँ। 2 की पावर देखिए 1 2 3 4, 2 रेज टू द पावर 4 लिख सकती हूँ, इंटू 3 इंटू 7 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर मैं 54 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करती हूँ। लास्ट में 4 है, 2 पर जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, देन ये 3 पर जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। मैंने 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा क्या? 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। अब बच्चे देखिए, आप खुद से ट्राई कीजिए हमने कैसे सॉल्व किया था। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना। एचसीएफ के अंदर हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखिए, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। 7 नहीं है कॉमन, तो 7 नहीं लेंगे हम एचसीएफ में, 2 और 3 ले लेंगे। देखिए मैं ना यहाँ पर 2 और 3 का प्रोडक्ट लिख देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास कि पावर क्या लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम पावर लेते हैं स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर स्मॉलेस्ट कौन सी है? 1 है, तो 1 ले लेंगे। और 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 1 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, वैसे तो इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे वो 6 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम देखते हैं एलसीएम का। एलसीएम में हम सभी फैक्टर्स लेते हैं, ऑल प्राइम फैक्टर्स लेंगे, तो 2 3 7 तीनों आ जाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 7 इनका प्रोडक्ट लेंगे। सेकेंड पॉइंट इज हम पावर क्या लेंगे? लीस्ट, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। इसमें हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, तो 2 रेज टू द पावर आप 4 ले लेंगे, 3 रेज टू द पावर आप 3 ले लेंगे, और 7 की पावर तो आपके पास 1 ही थी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 7। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अब मुझे ये आंसर हो गया, ये एचसीएफ का और ये एलसीएम का। अब आपको ये प्रूव करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। मीन्स मैंने जो दोनों नंबर्स लिए, जब मैं उनका प्रोडक्ट करूंगी तो वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अब देखिए मैं 336 और 554 के प्रोडक्ट के इक्वल शो करना है। 336 और 54, 336 एंड 54। अब इनका प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कर देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड के लिए। वन 8144 और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करके देखते हैं। जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना हो, पहले आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए और फिर शो कीजिए कि वो इक्वल है या नहीं। दोनों को एक साथ इक्वल लेकर मत चलिए, आपको क्लियर नहीं है कि वो इक्वल आएगा कि नहीं, हमें वेरीफाई करना है। ओके, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या है? एचसीएफ 6 और एलसीएम क्या था आपके पास? 16 इंटू 27 इंटू 7। इसको भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं फिर तो। 6 इंटू 7 कितना हो गया? 42। 42 और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं,
देन इसकी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है सभी को? अब 672 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 42 और 16 की कर दी मैंने, अब इसकी 27 से मल्टीप्लाई कीजिए। पास क्या आ गया? 18144। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास यही आया और राइट हैंड साइड में भी यही आया, तो क्लियर हो गया। अब इससे आपको एक पॉइंट और क्या पता लगा कि अगर आपके पास 2 नंबर्स गिवन है, उनका एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट और नोट करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ of 2 numbers किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा जिसका हमें एलसीएम और एचसीएफ पता है। क्लियर है? वेरीफाई करना आए तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा? आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, आपको एक का एलसीएम, उन दोनों नंबर्स का एक पार्ट मींस एलसीएम दिया होगा, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। वैसे तो आप दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसी मेथड से जब करना होगा तो क्या करेंगे? उन दोनों नंबर्स का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू पुट कर देंगे और एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। एचसीएफ यहीं रखेंगे, एलसीएम को यहाँ ले जाएंगे तो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। अगर एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम को ये रख देना, एचसीएफ को इसके डिवाइड में ले जाना, तो आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है? अब इस चीज को ध्यान रखना है, बाकी 2 पार्ट्स के लिए भी आपको इसको कवर करना है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या दिया हुआ है? यही चीज दी हुई है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो चीज मैंने आपको बताई है ये 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब हमें 3 नंबर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए क्या करेंगे, वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे, जस्ट आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हमें क्या अप्लाई करना है। 12, 15 एंड 21। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। देन मैंने किया 15, 3 5 15, 5 1 5, 21। इसमें अभी सारा आपका जो लास्ट आप कर चुके हैं क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन और ये सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है। इजीली आराम से नोटबुक लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। 7 1 7। अब मैंने यहाँ पे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए, क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के लिख दिए मैंने 3 इंटू 5। 21 के मैंने लिख दिए 3 इंटू 7। अब आप मुझे बताइए एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सोचिए क्या किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एचसीएफ में हम ओनली कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। कॉमन फैक्टर देखे, इधर 2 है, इधर 2 है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं है। कॉमन ओनली 3 3 3, ओनली 3 है कॉमन फैक्टर, तो प्रोडक्ट तो किसी का होगा ही नहीं, 3 ही आया। और हम हाईएस्ट में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, बट यहाँ पे पावर ही सभी में 1 है, तो पावर क्या आ जाएगी? 3 रेज़ टू द पावर 1, तो एचसीएफ आ गया आपके पास बच्चे 3। देन हम आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम में हम ऑल कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, 2 3 5 एंड 7। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, लीस्ट में हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। 2 की पावर यहाँ पे बच्चे कितनी है? 2 रेज़ टू द पावर 2 है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 ले लेंगे। 3 की पावर 1 1 1, सभी में 1 है, 5 की भी 1 है, तो एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420। क्लियर है? तो एलसीएम आपके पास ये आ गया। बस ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। देन सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या करेंगे।
सेकेंड पार्ट में दिया गया है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। अब देखिए 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ भी नहीं होते। देखो आप यहाँ पर इसको जब डिवाइड करके देखेंगे ना तो 17 तो 17 पर ही जाएगा, 23 जो है 23 भी 23 पर ही 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 29 भी 29 इंटू 1 29 हो जाएगा। तो आप इनके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 17 इंटू 1, 23 के कैसे लिखेंगे? 23 इंटू 1, और 29 के कैसे लिखेंगे? 29 इंटू 1। देखिए हमने किया था HCF के अंदर हम ओनली कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। 17 इधर है बट इधर नहीं है, 23 इधर है इन दोनों में नहीं है, 29 इधर है इन दोनों में नहीं है। कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, और पावर भी उसकी स्मॉलेस्ट लेनी है तो पावर भी 1 चल रही है, तो HCF आ गया इस केस में हमारे पास 1। 17, 23, 29 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स इसका सबसे बड़ा वो कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा 1 ही होगा। वो कैसे 1 होगा? आप वैसे भी सोच कर देखेंगे ना कि ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनको 1 डिवाइड करे या वो नंबर खुद डिवाइड करे। तो 17 तो डिवाइड कर ही रहा है, और इनका जो कॉमन होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, देन हम आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम में हम लेते हैं ऑल प्राइम फैक्टर्स, मीन्स 17 भी लूंगी मैं, 23 भी और 29 भी, और लीस्ट वाले में हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो पावर तो तीनों की 1 ही है, तो हम क्या ले लेंगे? 17 इंटू 23 इंटू 29। आप तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट आपके पास आएगा 11 3 9। ये आपका आंसर आ गया, ये एलसीएम हो गया 17, 23 और 29 का। कर सकते हैं। देन आपके पास पार्ट नंबर 3 बच्चे दिया गया है 8, 9 एंड 25। ये आप सबके लिए है, ये आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, HCF LCM फाइंड आउट करेंगे 3 नंबर्स के लिए। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। HCF LCM का बस पता होना चाहिए कि हमने फैक्टर्स लेने कौन से हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आता है, गिवन दैट HCF इज इक्वल टू दिस, फाइंड LCM। अगर आपके पास बच्चे 2 नंबर्स दिए हो, आप उसका HCF और LCM नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें आपको HCF गिवन है तो आपको इस HCF का यूज करके LCM फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आप इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? वी नो दैट, आप लिख सकते हैं वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की 2 नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स HCF इंटू LCM ऑफ दोज नंबर्स। तो मैंने वो 2 नंबर्स क्या ले लिए? 306 इंटू 657। उसका HCF कितना दिया हुआ है आपको? 9, और मुझे LCM फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं LCM रख देती हूँ। किसका? 306 एंड 657 का। बस आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था LCM जो चीज फाइंड आउट करनी है वो आप वहीं रख लेंगे, इसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो आपके पास बच्चे LCM क्या आ जाएगा? 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। 34 और 657 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 34 और 657 को, ये आ जाएगा आपके पास 22338, 22338। ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम। नॉर्मली आपसे पूछा होता कि इनका आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते थे, बट अगर आपको एचसीएफ देकर एलसीएम फाइंड आउट करना पूछा है, दैट मीन्स आपको उस एचसीएफ का यूज करके एलसीएम निकालना है, तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। क्लियर है इतना? देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रखा है, इतना ऐसा कुछ खास नहीं है। कह रहा है चेक वेदर 6 रेज टू द पावर, ये लिखा है 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहे हैं आप चेक कीजिए कि 6 रेज टू द पावर में n मतलब
6 की पावर कुछ भी करूँ n करूँ, तो क्या वो डिजिट 0 से एंड होगी, उसका एंड 0 से होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर n पुट करें। देखिए कभी भी कोई भी नंबर जब 0 से एंड होता है तो वो किससे डिविजिबल होता है, किससे डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है। लाइक मैं 10 कह दूँ, 20 कह दूँ, 30 कह दूँ, कोई भी बिगेस्ट नंबर भी क्यों ना हो, लास्ट में अगर 0 लिखा हुआ है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। बट जो 6 है तो इसके मल्टीपल्स तो 2 इंटू 3 की फॉर्म के बनेंगे, ऊपर पावर n आएगी, तो ये तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका एंड भी 0 से नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे कि 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, because if it ends with the digit 0 it will be divisible by 5, but its factor are in the form of 2 into 3। जस्ट आप इसको ध्यान रखना, इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि 6 किस फॉर्म का है, 2 इंटू 3 की फॉर्म का है। आपके पास सेम एज एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसमें 4 रेज टू द पावर n है। वो भी पूछ रहा है कि क्या ये भी आपका 0 से एंड होता है, तो 0 से एंड होने वाले तो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। बट 4 तो हमारा 2 रेज टू द पावर 2 की फॉर्म का हो गया, 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो और ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर आ गया, ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। सिमिलरली 6 को भी आप 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आपने किया था, कंपोजिट नंबर्स को क्या लिखा जाता है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखिए मैं नंबर लूंगी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए बच्चे एक टर्म आपके पास ये आ गई और एक टर्म ये आ गई, मैं इसमें 13 कॉमन ले लेती हूँ, तो आपके पास आ गया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस यहाँ से आपने 13 कॉमन लिया, ये भी 1 हो गया, तो हो गया 7 इंटू 11 दैट इज 77 प्लस 1 78, तो ये हो गया 13 इंटू 78। अब किसी भी नंबर को मैं दो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दूँ तो वो कंपोजिट नंबर ही तो हो जाता है। जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करके उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो कंपोजिट नंबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब बस आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है। देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या डिफरेंस है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो मैं 5 कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया, ये आ गया आपके पास प्लस 1 कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बना 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4, यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया था ना, 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब 5 की मल्टीप्लाई सबसे हो रही है तो इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, प्लस में 5 लिख दूंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। जिन नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स ले रही है और रवि 12 मिनट्स ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हम सपोज करते हैं कि उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम और सेम टाइम पर स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि कितने टाइम के बाद वो वापस मिलेंगे। जो एचसीएफ और एलसीएम का फंडा है वो हमारा यही है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना उसके अंदर हम कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करते हैं। हमने भी इनका कॉमन टाइम ही देखना है कि कितने टाइम में दोनों एक साथ आकर मिलेंगे, तो हमें इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। बस आपको यही चीज़ समझनी है, जस्ट उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में देख लिया। कॉमन चीज़ फाइंड आउट करनी है तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो 18 और 22 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3
और 12 को सॉल्व कीजिए। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 18 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, और यहाँ पर मैं लिख दूँगी 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। अब देखिए बच्चे, एलसीएम में आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट लेते हैं किसका, ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो 2 और 3, वैसे ये दोनों कॉमन भी हैं और सभी हमने लेना है, तो 2 और 3 का मैंने प्रोडक्ट ले लिया। बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मैं ग्रेटेस्ट पावर लेती हूँ, तो 2 की पावर मैं ले लूँगी 2, और 3 की पावर भी मैं 2 ले लूँगी। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36। यहाँ पे मैंने 2 इंटू 3 की पावर 2 किया था, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 किया, 2 और 3 ले लिया, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 9 36। ये आपका आंसर आ गया। उसने पूछा था कि सेम टाइम पर मिले, उनका कॉमन टाइम फाइंड आउट करना है, तो उसके अंदर हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एचसीएफ एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।